What IIT actually provides you is the opportunity. I can proudly say this कि मैं IIT में आया हूँ और मुझे लगता है मैंने पढ़ाई जितनी की है उसका 5 folds मैंने पढ़ाई के अलावा बाकी सारी चीज। It actually helps you कि आप आगे जो भी करने जा रहे हो उसके लिए confidence, उसके लिए the way to think, disaster crisis management, connections, लोगों से बात करना और ये सारी चीजें मैनेज करना, रियल वर्ल्ड रियल लाइफ एक्सपीरियंस है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अगर आप सिर्फ काम जितना काम रखोगे जो कॉर्पोरेट में होता है तो फिर आप एक कॉर्पोरेट एंटिटी ही हो। उन्हें मोटिवेट करते रहे हासिल करने के लिए। आप लोग यू पीपल आर प्राइम एग्जांपल्स की आप लोग अपने पैशंस को फॉलो कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। सो हेलो गाइस, मेरा नाम आशीष है और मैंने और मेरी पूरी टीम ने टेक एक्सपो में रोबोटिक आर्म को रिप्रेजेंट किया था। सो उसमें हमने बहुत सारी लर्निंग्स भी आज सीखी है और बहुत सारे मिस्टेक्स को भी हमने आज सीखा है जो करनी नहीं है। सो उसमें से फर्स्ट लर्निंग ये है कि आपको कंसिस्टेंटली करते जाना है और आपका जो लैंग्वेज और परफॉर्मेंस है उसके ऊपर आपको फोकस करना है। सेकेंड जो हमने लर्निंग सीखी है मतलब कि अगर आप कोई सा भी प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसको बिजनेस पर्सपेक्टिव से कैसे देखा जाता है, सो वो भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तुमने कभी पॉम्पलेट देख के किसी को फोन किया है? नहीं। कोई तुम्हारे पास पॉम्पलेट लेने आता है, तुम क्या करते हो? लेते हो क्या तुम्हें? तो मुझे एक बात बताओ, जो चीज को तुम डिनाई कर रहे हो, तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कस्टमर उस चीज को एक्सेप्ट करे? सेल्फ एनालिसिस सेशन, टीम एनालिसिस सेशन, उसके बाद हुआ इवेंट का एनालिसिस सेशन। उसमें से 2 इवेंट्स का हुआ आरसी कार इवेंट, उसके बाद टेक एक्सपो इवेंट। तो ये दोनों इवेंट्स का एनालिसिस। फिर अभी क्या लोग कितना एनालिसिस करेंगे, हो गया दिमाग बंद। तो अभी क्या
उठ जा भाई। अरे तू जा रही ना। अभी आपने इसको देखा, इसको मैं तब से बोल रहा था कि चल चल चल, लेकिन इसने बाद में ज्वाइन किया जब कोर्सेस लॉन्च हुए तब। आज इसको यहाँ पे लाने के बाद इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन देखा है ना, तो लिटरली दिल से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि इसने सामने बहुत रहा है। तो एक चीज़ नोटिस की कि अगर ये बंदा ऐसा था और ऐसा हो सकता है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो दैट्स इट। कल टीचर्स डे, तो हैप्पी टीचर्स डे। अरे वाह, मैं इतना भी खास नहीं। तो मैंने ये आज तक कोई ऐसे दूसरा कोई किसी का क्लब का कुछ सुनना नहीं था कि कैसे क्या है। भैया ने पहले खुद बोला कि जब भी क्लब ज्वाइन करो तो 3 चीज़ें देखनी चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विजन। व्हाट इज द विजन बिहाइंड स्टार्टिंग दिस क्लब? दूसरा, हाउ आई विल गेट एग्जिट फ्रॉम योर क्लब। और तीसरा, एक क्लब की बिगेस्ट अचीवमेंट है, क्योंकि अचीवमेंट से ही पता चल जाता है वो लोग किस लेवल के होंगे। तो ये 3 चीज़ें सुन के मुझे लगा कि कोई क्लब खुद बता रहा है कि है हमारे में ये देखना, ये चाहिए, देखना चाहिए, तो कुछ तो है। और फिर 2 सेशन भी किए, BMC और ड्रोन टेक्नोलॉजी, और अब ऐसा लग रहा है कि हाँ इंजीनियरिंग करके कुछ तो किया। उसकी वजह से मतलब भैया मिले हमें। और IIT गुवाहाटी का तो पापा नहीं मान रहे थे, तो वीडियोस दिखा दी यूट्यूब पे। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो और आज यहाँ पे हूँ और आज इतनी देर तक बोल पाया, यही बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए IIT गुवाहाटी आने के लिए। तो पहला वर्कशॉप जब मैंने अटेंड किया था ना, तब मुझे ये लर्निंग मिली कि चलो भाई फाइनल ईयर है, हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा करके। IITians के साथ हमें बात करने मिलेगा, हमें कुछ सीखने मिलेगा, लर्निंग्स मिलेगी, वहाँ की लाइफ कैसे रहती है। तो ये सब टीचिंग्स थी कि बाद में भी समझ में आ गया कि वाइब इज़ नॉट ओनली द थिंग दैट यू हैव टू इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ, सो देयर आर ऑल्सो अदर थिंग्स। सो ये सब चीज़ें थी जिनके बारे में सोचा और अभी बस तुम्हारे आगे बोल रहा हूँ। बस यही चीज़ मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि दोस्त ऐसे बनाओ जिससे कुछ सीखने मिले। अगर इसने इनिशिएटिव नहीं लिया रहता अभी, तो मैं अभी IIT गुवाहाटी में तुम्हारे आगे बात नहीं कर रहा रहता। तो ऐसे दोस्त बनाओ जो कि तुम्हें पुश करे कोई भी चीज़ के लिए। तो अभी 3 दिनों से पूरी स्टोरी बताने का कॉन्फिडेंस मिला, तो कोशिश करूँगी कि वो बताओ। नहीं है गीता। एक्चुअली मेरा प्राइम पैशन लिटरेचर और टीचिंग में था, पर घर वाले नहीं माने 10th के बाद, तो इसमें आ गए इंजीनियरिंग। पर अभी आए तो सोचा कि मतलब पानी में आ गए तो तैरना ही सीख ली। तो फर्स्ट ईयर तो ऑलमोस्ट एक ब्लैंक पेज था, और अप्रैल में आपका फर्स्ट सेशन हुआ, मुझे वो पल्लवी से मालूम हुआ। तभी आपका फर्स्ट लेक्चर सुना, तो मतलब मेरी जो पैशन है टीचिंग, तो कुछ तो चाहिए था गाइडेंस की, सिखाना कैसे। मतलब मालूम था कि बच्चों को एक अलग तरीके से सिखाना है, पर किस तरीके से सिखाना है वो आपको देख के मतलब वो मोटिवेशन मिला कि ऐसा सिखाने की मैं कोशिश कर सकती हूँ, कुछ अलग तरीके से सिखाने की कोशिश कर सकती हूँ। 3 दिन में अपने में बहुत चेंज देखा है, आप सभी से बहुत कुछ सीखा है। मेन चीज़ ये सीखी है कि अपने एनवायरनमेंट में जो भी हो रहा है तो उसके तरफ कांस्टेंट विजिलेंस रखना है, कि अवेयर होना है कि क्या चल रहा है,
हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है, हर चीज़ से सीखना है, टीम मैनेजमेंट कैसे होता है, हम एक चीज़ को कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से। तो मतलब एक ब्लैंक पेज जो था उसकी शुरुआत GDET का नाम से शुरू करना चाहती हूँ। तो अगर मुझे मौका मिला तो GDET का नाम जो ऑलरेडी इतना ग्लोरीफाइड है, मेरे भी मतलब 2 हाथ उसमें लग जाएंगे कुछ काम करने। हेलो गाइस, तो यहाँ पे आने के बाद सोचा था नेटवर्किंग वगैरह करना है, मतलब जो सोचा था वो किया। लाइक मेन मोटो था कि जैसे GDET क्रू और आप जो काम करते हो लाइक उसको ऑब्जर्व करना, लाइक स्किल्स थे मैनेजमेंट के वगैरह जो ऑब्जर्व करना, लाइक IITians का जो माइंडसेट होता है उसके साथ फेमिलियर होने का ट्राई करना एक मोटो था। तो वो सब हुआ, मतलब इम्प्रूवमेंट आई, तो खुद में मतलब महसूस कर पा रहा हूँ कि कुछ चेंज हुआ है। लाइक फर्स्ट ईयर में पहले जो 8 मंथ थे और GDET को ज्वाइन करने के बाद, तो उस 8 मंथ में जितना नहीं सीखा उतना ज्वाइन करने के 2 मंथ में ही सीख गए। एक रहता है कि पैशन रहना और दूसरा रहता है पैशन के लिए काम करना। पैशन सब रखते हैं यार, काम कोई नहीं करता पैशन के लिए। और जिस दिन तुम उस चीज़ के लिए कर लोगे ना, वो अंबानी कुछ नहीं है, तुम उसके भी ऊपर रहोगे। बस ऐसे कि यार वही बात है, कोई करता है कोई नहीं करता, जो नहीं करता वो इधर है, जो करता है वो इधर है। बाकी इधर आने के बाद मुझे जब टेक एक्सपो में वो जो मेरा पूरा एनवायरनमेंट था ना, मतलब पिच करने का, वो पिच करते करते मेरा कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ गया है कि मैं बात कर सकता हूँ। अभी इतनी पब्लिक बैठी है, मैं पूरा फुल कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ। पहले दिन जब था ना, मतलब वो कुछ भी नहीं था। अभी इतनी पब्लिक है, मैं पूरा बात कर सकता हूँ। तो इतना कॉन्फिडेंस तो आ गया कि अगर इतनी भी और इससे ज़्यादा भी रही ना, तो मैं कॉन्फिडेंटली बात कर सकता हूँ। मुझे किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। अगर वो मुझे जज भी करते तो भी मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपने आप पे वर्क करना है, वो मुझे अभी पता चल गया है। और अभी लिटरली मतलब जैसे भैया बोलते हैं ना, बोलते समय हार्ट बीट्स बढ़ते हैं क्या, कुछ नहीं हो रहा है। अभी मैं फ्रीली बोल रहा हूँ, एकदम क्या बात है, फ्रीली। तो बाकी कुछ नहीं, मैं सिर्फ मतलब सिर्फ नहीं, पूरे GDET को और विक्रांत को स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूँ कि मुझे इधर तक लाने के लिए, कि एटलीस्ट कॉन्फिडेंस बढ़ा। सबसे मतलब कैसे बोलते हैं, कैसे मतलब एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को, कैसे सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, उन्होंने सिखाया, लाइफ स्किल्स सिखाई, मुझे बहुत पसंद आया। और आगे भी मैं पूरी GDET के साथ जर्नी कंटिन्यू करूँगा, जहाँ भी जाऊँगा उनके साथ ही जाऊँगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। बस इतना ही। 3 cheers for GDET! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray!